हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग इंटर पे। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के ग्रामर वाले क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसमें आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। और जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली इस वीडियो से क्वेश्चन आएगा। तो ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस सीरीज का ये पहला वीडियो है, ठीक है। ये पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा ताकि आपको ग्रामर से एक भी क्वेश्चन न छूटे। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा बस उसको करके आप एग्जाम में जाओगे। 100% कहता हूं कि आप लोग उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाओगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन। कहता है रक्षक शब्द में प्रत्यय है। हाँ जी, रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये पूछ रहा है ना। रक्षक शब्द में ऑप्शन नंबर ए है र, ऑप्शन नंबर बी है रक्ष, ऑप्शन नंबर सी अक, ऑप्शन नंबर डी है र अ। तो यहाँ पे जो कि प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जो किसी भी वाक्य के अंत में लगकर अर्थ को बदल देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो हमको क्या पता करना है? अंत वाले। तो हम लोग पीछे से चलेंगे तो इसमें कौन सा प्रत्यय दिख रहा है जी? अक दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो मार के आएंगे उनको 100% सही होगा, ठीक है। उनका 1 मार्क्स एकदम फिक्स है। तो यहाँ पे रक्षक में कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। ये चीज़ें क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। ग्रामर से हर एक क्वेश्चन आपसे बन के आएगा, ठीक है। बशर्ते आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैनल पे दिया जाएगा जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में तहलका मचा देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ कहता है परलोक शब्द में उपसर्ग है। प्रलोक शब्द में उपसर्ग कैसा होता है ना। उपसर्ग यानी कि वैसा शब्द जो अब क्या करेगा? वाक्य के पहले लगकर उस वाक्य का परिवर्तन यानी अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोक। लोक एक तरह से हम लोग कहते हैं दुनिया, है ना, कुछ अर्थ होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? पर। और देखिए ये जो उपसर्ग होता है ना, उपसर्ग का जो भी उपसर्ग होते हैं उसके कुछ पार्टिकल अर्थ भी होते हैं, अपना खुद का एक अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय का कुछ भी अर्थ नहीं होता है। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसमें कौन सा दिख रहा है जी? पर और प्लस लोक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर यहाँ पे हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर रखिएगा। परलोक में कौन सा उपसर्ग होता है? तो पर उपसर्ग होता है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच ला रहा हूँ। देखते रहिए, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस चैनल को शेयर करते रहिए। जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थियों को फायदा होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अज्ञान शब्द में उपसर्ग बताना है। देखिए अब अज्ञान शब्द में उपसर्ग बताना है, ठीक है। तो अब हमको इस तरीके से तोड़ना है ना कि दोनों वर्ड का मतलब होना चाहिए। अज्ञान यानी कि जिसके पास ज्ञान न हो, है ना, जिसके पास ज्ञान न हो। तो अगर मैं इससे समास कहूँगा आपसे, अगर मान लो आपके एग्जाम में समास कहेगा तो कौन सा समास मारिएगा आप लोग? तो आप लोग क्या मारिएगा? अव्ययी भाव समास, है ना। अव्ययी भाव समास, क्योंकि अ आ गया, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब कि नेगेटिव आ रहा है ना। निज समास भी हो सकता है, अव्ययी भाव समास या निज समास। निज समास कहता है दोस्तों कि नेगेटिव होना चाहिए। अज्ञान यानी कि ज्ञान नहीं है, तो ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा? निज समास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो इसमें तो हमको उपसर्ग कह रहा है, तो अ और ज्ञान, तो यहाँ पे अ हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समास पूछेगा तो निज समास, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नकलची शब्द में प्रत्यय है। नकलची शब्द में प्रत्यय, क्योंकि आपके एग्जाम में मालूम है प्रत्यय और उपसर्ग से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फालतू कहीं से नहीं आएगा। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वही क्वेश्चन रिपीट करेगा आपका एग्जाम में। हाँ भले ही ऑप्शन आपको चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, इसका वादा है, ठीक है। तो भाई प्लीज़ बने रहना, ठीक है, क्योंकि आपकी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नकलची में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय कद यानी कि पीछे की ओर देखना है, तो यहाँ पे आंसर हमारा ची हो जाएगा, ठीक है ना। ची हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, ये नकल का अर्थ होता है दोस्तों, नकल मतलब कि चोरी करना। ची हमारा क्या हो जाएगा? ये बचा कुचा क्या है? ची है, तो ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। नकल शब्द में हमने ची प्रत्यय को जोड़ दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। यशोदा का संधि विच्छेद होगा। देखिए संधि विच्छेद से क्वेश्चन आया हुआ है, तो उस यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए आपके सामने 4 गो संधि विच्छेद किया हुआ है, बट हमको बताना है कि सही वाला संधि विच्छेद क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हमारा विसर्ग संधि है। ये कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है ना। ये चीज़ें यशोदा हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सब स्टूडेंट को पता रहता है, यस यस जोड़ दा,
है ना, इसको ह के रूप में व्यक्त करते हम लोग बोलते हैं। तो यस जोर दा, तो यशोदा हो जाता है। विसर्ग क्या रूप में हो जाता है दोस्तों, ओ के रूप में हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखिएगा, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये हमारा कौन सा संधि है, तो मैं आपको बता दूं जानकारी के तौर पे, ये हमारा कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि है। ठीक है, ये हमारा व्यंजन संधि है। अब इसका विग्रह क्या होता है, यानी सॉरी विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सम जोड़ सार, है ना, सम जोड़ सार। तो ये क्या हो जाएगा, आधा जो म हो जाएगा वो ऊपर में चंद्र बिंदु हो जाएगा, तो संसार हो जाएगा। ठीक है, न के रूप में व्यक्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख लीजिए दोस्तों, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, आपके सामने ऑप्शन रखा हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है पो जोड़ अन, ऑप्शन नंबर बी कहता है प जोड़ वन, ऑप्शन नंबर सी कहता है पा जोड़ वन, ऑप्शन नंबर डी कहता है प जोड़ वान, है ना। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पो जोड़ अन। ठीक है, पो जोड़ अन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, है ना। अगर मान लो यहाँ पे अगर पावक रहता, ठीक है, पावन रहता, ठीक है, पावन अवसर है तो होता है ना, तो यहाँ पर इसका विग्रह क्या हो जाता, तो देखो यहाँ पे अगर पाई आ गया ना, तो क्या कर दो, बस इसी पे एक और ऐकार बढ़ा दो और वही हो जाएगा अन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पावन का हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मान लो आपके एग्जाम में पावक वाला पूछ दे तो क्या करिएगा, क्या करिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पौ जोर क्या कर दीजिएगा, अक लगा दीजिएगा, हो गया पावक। यहाँ पे 2 गो होना चाहिए, क्योंकि पाई आ गया तो 2 गो, अगर पाई नहीं रहे तो ये सिंगल वाला सा काम हो जाएगा, जैसा कि पवन में काम किए हम लोग। ठीक है, ये सभी क्लियर होनी चाहिए आपको बातें। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है संधि विच्छेद का, उद्योग जो शब्द है संधि विच्छेद है, तो उद्योग का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा उत जोड़ योग। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, उत जोड़ योग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उद्योग, उद्योग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी याद रखना। ये कौन सा संधि है, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि ये उद्योग कौन सा संधि है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, जहाँ पे भी हलंत का यूज हो जाए, हलंत का यूज हो जाए, वो हमारा कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। कौन सा संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, जैसे जगत जोर ईस, जगदीश, है ना, ये चीज़ें आप लोग बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है, जगत जोर ईस, तो ये क्या हो जाता है, जगदीश, द में कन्वर्ट हो जाता है, होता है ना। तो यही चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कुहासा शब्द है। कुहासा कैसा शब्द है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी है उभयलिंग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे। तो कुहासा का जो कुहासा एक कैसा शब्द है, तो यह एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों, तो यह एक पुल्लिंग शब्द है। तो ये याद रखना है, कुहासा एक पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे घी शब्द है। अब घी को बताना है दोस्तों कि घी कैसा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं बता दूं आप सभी को, जो घी है ना दोस्तों, वह एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और पूछेगा, और आप लोग सही आंसर टिक करके जाएंगे जब ये आपको आंसर सही पता रहेगा तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, गोद में सोने वाला कहलाता है। दोस्तों गोद में सोने वाला कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है बालक, ऑप्शन नंबर बी है पुत्र, ऑप्शन नंबर सी है अंकसाई, ऑप्शन नंबर डी है अंक अस्थ्य। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग को ये चीज़ें कन्फ्यूजन में होंगी। चलिए मैं कन्फर्म कर देता हूँ आपको, जो गोद में सोने वाला कहलाता है अंकसाई कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, अंकसाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है बजबटुक, है ना, बजबटुक, ब्रह्मचारी, अंतेवासी या गुरुकुल।
तो इसका आंसर भी मैं आप सभी को बताते चलता हूँ, ठीक है। तो इस सब वीडियो को थोड़ा सा लंबा ना हो और ज़्यादा स्टूडेंट को ज़्यादा जल्दी जल्दी से अपने इस क्वेश्चन को रिवीजन कर सके, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आपको लाइव जब क्लासेज स्टार्ट होगी तब आपको आंसर देने का मौका भी दिया जाएगा और मज़ा भी आएगा। तो जल्दी जल्दी से आप लोग इस चैनल को शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, और यार क्या कहें, शेयर करो और क्या। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है दोस्तों अंतेवासी। क्या कहलाता है? अंतेवासी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों, जिसका खंडन न किया जा सके, है ना, यानी कि जिसका खंड नहीं किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनेक शब्द के एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी है वायु, ऑप्शन नंबर डी अखंडनीय। अब क्या होगा ना दोस्तों, अब ये चीज़ तो पढ़ लिया स्टूडेंट, क्या करता है कि अब ध्वनि को भी तो खंड नहीं कर सकते, प्रकाश को भी खंड नहीं कर सकते, वायु, लेकिन ये चीज़ें कॉमन बात है कि हिंदी में ये चीज़ें नहीं होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये एक अनेक शब्द का एक शब्द है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अखंडनीय। जिसका खंड न किया जा सके वो हमारा क्या कहलाता है? अखंडनीय कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहता है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, ब्रैकेट में मैंने साइड में लिख दिया है बड़ा भाई वह है। अनेक शब्द के एक शब्द है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर, जो सही आंसर होगा, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी अग्रज होगा, ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। और जिसका जन्म पीछे हुआ हो, ठीक है, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसको अनुज कहते हैं, है ना। अगर आपसे पूछे छोटा भाई अनुज, बड़ा भाई अग्रज, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द, है ना। जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द। देख सकते हैं कितना टफ क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, जिसके बिना काम न चल सके उसके हम लोग कहते हैं अपरिहार्य, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आवश्यक, है ना। जिसके बिना, ये आवश्यक नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आवश्यक के लिए अपरिहार्य हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जिसके बिना काम न चले उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिहार्य, ठीक है। चलिए, अगर आवश्यक होता तो यहाँ पे ज़रूरी भी होता, क्योंकि ये दोनों का अर्थ एक तरह से सिमिलर है, यानी एक दूसरे का अर्थ समान है। तो यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो गया, दो गो तो ऑप्शन होगा नहीं, तो यहाँ पे अपरिहार्य हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, जो खाने योग्य है वह है। जो खाने योग्य है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है शुद्ध, ऑप्शन नंबर बी है स्वच्छ, ऑप्शन नंबर सी है खाद्य, ऑप्शन नंबर डी है ग्रहणीय। तो यहाँ पे जो खाने योग्य है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य कहते हैं, ठीक है। जो खाने योग्य खाद्य, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों राइट हो गया। चलिए, ये सब क्वेश्चन आपको रिवीजन के तौर पे रिपीट हो रहे होंगे, है ना, दिमाग में चल रहे होंगे, और क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको याद पड़ जाए कि नहीं ऑप्शन नंबर सी या ए या बी आंसर होगा, ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं दोस्तों आपको रिविज़न करने के। अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। अनल शब्द का पर्यायवाची कह रहा है, तो यहाँ पे अनल का मतलब होता है पावक, आग, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, अनल हो गया, पावक हो गया, आग हो गया, ठीक है, अग्नि हो गया, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। हवा का क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा, पवन हो जाएगा, है ना। पानी का जल हो जाएगा, नीर हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। सूखा का क्या बोले? सूखा का सुखाड़, और क्या? सूखा। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्तों, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही कॉमन है, ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे क्या होना चाहिए? हाँ, ये चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा, जब शादी के कार्ड में होता है ना, जब शादी के कार्ड में आता है ना आपके घरों में, तो क्या होता है, कहीं पे आयुष्मान लिखा, आयुष्मान वगैरह नाम लिखा हुआ रहता है दूल्हा का, है ना, और कहीं पे किसी कार्ड में आपको चिरंजीवी लिखा हुआ रहता है ना। तो यहाँ पे इसका जो पर्यायवाची होता है दोस्तों, उस समान अर्थ वाला वो हो जाएगा चिरंजीवी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप लोग इस तरीके से भी टिक करके आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। याद रखिए अगर जिनको नहीं पता है तो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों झंझट शब्द का? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, झंझट होता है परेशानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परेशानी। झंझट कहने का मतलब एक तरह से परेशानी है वो चीज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहता है दोस्तों, डरावना का पर्यायवाची होगा। देखो डरावना शब्द यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए भय भी दे दिया है और ऑप्शन नंबर डी देखिए भयानक दे दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, कोई ए को रंग के आएगा, कोई डी को रंग के आएगा। तो अब इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे डर की बात नहीं की जा रही है दोस्तों। अगर डर की बात की जाती तो इसका पर्यायवाची भय होता, लेकिन यहाँ पे डरावना की बात की जा रही है तो भयानक होगा। ठीक है ना। अगर किसी के अंदर डर की बात की जाती है, डर का पर्यायवाची, तो भय होता। अगर डरावना की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर डी वाले स्टूडेंट का सही होगा भयानक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, यात्रा शब्द है। हाँ दोस्तों, यात्रा शब्द आप लोग यूज करते हैं यात्रा करने के लिए, कहीं जाते हैं तो उसको हम लोग यात्रा कहते हैं। वो शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग याद रखना, यात्रा जो है दोस्तों वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे स्टूडेंट का सही हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये क्लासेज आपको इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।